और जबरन वसूली से बचाओ, ठेकेदारों का शिंदे सरकार को खत, काम बंद करने की धमकी। महाराष्ट्र के कई ठेकेदारों और इंजीनियरों के दो संगठनों ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को संयुक्त रूप से पत्र लिखकर कानूनी सुरक्षा की मांग की है। इन ठेकेदारों ने धमकियों, जबरन वसूली और गुंडागर्दी से सुरक्षा की मांग को लेकर सरकार को पत्र लिखा है। हैरानी की बात यह है कि राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं में लगे ये ठेकेदार और इंजीनियर सरकार द्वारा अप्रूव हैं। उन्होंने धमकी दी है कि अगर उनकी सुरक्षा के लिए कदम नहीं उठाए गए तो वे फरवरी के अंत से काम बंद कर देंगे। महाराष्ट्र स्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन (MSCA) और स्टेट इंजीनियर्स एसोसिएशन (SEA) ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को ये पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि महाराष्ट्र राज्य के हर जिले में यही पैटर्न देखने को मिल रहा है। सत्ताधारी पक्ष के राजनीतिक प्रतिद्वंदी और स्थानीय स्तर के राजनेता भी चल रहे कार्यों को जबरदस्ती रोक दे रहे हैं। वे शारीरिक हिंसा का इस्तेमाल कर रहे हैं और ठेकेदार से पैसे वसूल रहे हैं। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 फरवरी को लिखे पत्र में कहा गया है कि इन लोगों को सरकारी अधिकारियों द्वारा नहीं रोका जा रहा है। शरीर को चोट पहुंचाने की धमकी देने की घटनाएं बढ़ी हैं। विरोध दर्ज कराने पर ठेकेदारों को पीटा जाता है और जबरदस्ती अपना आदेश मनवाया जाता है। इस तरह के मामले पूरे राज्य में बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये समूह हर जगह एक समान तरीके से काम कर रहे हैं। वे पहले ठेकेदार के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराते हैं और बाद में पैसे की मांग करते हैं। इसमें कहा गया है कि ठेकेदारों से ये सब चुपचाप सह रहे थे क्योंकि उन्होंने जो काम लिया था और उसे पूरा करना उनकी मजबूरी है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ विधायक, सांसद और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधि राज्य में भारी मात्रा में विकास कार्यों को मंजूरी दिलाने में कामयाब रहे हैं। इसे पूरा करते समय विपक्ष में बैठे राजनीतिक समूह ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि काम रुका रहे। ऐसा करने के लिए ये समूह ठेकेदारों और मजदूरों के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं और काम रोकने के लिए उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट कर रहे हैं। MSCA और SEA दोनों के अध्यक्ष मिलिंद भोसले ने कहा कि हमारे अनुमान के मुताबिक सरकार ने राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए तक के विकास कार्यों के लिए आदेश जारी किए हैं, लेकिन हमारे ठेकेदारों को साइट विजिट के दौरान जमीनी स्तर पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ स्थानीय सत्ताधारी पक्ष के राजनीतिक प्रतिद्वंदी शारीरिक हिंसा का इस्तेमाल करके जबरदस्ती काम रोक रहे हैं। सरकारी अधिकारी ऐसे मामलों पर आंखें मूंद रहे हैं। हमारे सदस्य धमकियों के डर से शिकायत दर्ज करने से डरते हैं। भोसले ने कहा कि ठेकेदारों के पास आखिरी विकल्प काम पूरी तरह बंद करना है। ठेकेदारों के आरोपों पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि वह शिकायत पर गौर करेगा। अपने पत्र में दोनों संघों ने चेतावनी दी कि अगर कोई समाधान नहीं निकला तो ठेकेदार फरवरी के अंत से कोई काम नहीं करेंगे। अनुमान के मुताबिक राज्य के लोक निर्माण विभाग PWD के पास लगभग 45,000 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं, जिसमें सड़कों, भवनों और सरकारी प्रतिष्ठानों का निर्माण शामिल है। इसके अलावा जिला परिषदों के माध्यम से लगभग 11,000 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी दी गई।